हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास अभी के सुख देने वाला, मन की इच्छा पूरी करने वाला और जन्मों के पाप नष्ट करने वाला भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना है। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस महीने का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग किया होगा, ज्यादा से ज्यादा शुभ कर्म किए होंगे। अब हम चर्चा करते हैं माघ पूर्णिमा पर हमें क्या करना है, साथ ही अपना जो हमने व्रत किया था या माघ स्नान किया था या जो नियम लिया था उसका उद्यापन कैसे करना है। देखो, शास्त्रों के अनुसार माघ स्नान करने वाले मनुष्यों पर भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं, उन्हें सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष देते हैं। इसी में माघ पूर्णिमा के विषय में ब्रह्म विवर्त पुराण, पद्म पुराण और निर्णय सिंधु में कहा गया है कि माघी पूर्णिमा के दिन खुद भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इस पावन दिन मान्यता है कि गंगा जल के स्पर्श मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसलिए अगर आपने अभी तक घर से बाहर नदी पर स्नान नहीं किया तो अभी भी चांस है, माघ पूर्णिमा पर किसी पवित्र नदी में स्नान करके माघ स्नान का उत्तम फल प्राप्त कर सकते हो। देखो, जब कर्क राशि में चंद्रमा और मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं तब माघ पूर्णिमा का पवित्र योग बनता है। इस योग में स्नान करने से सूर्य और चंद्रमा के जो दोष होते हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है। इसलिए सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए माघ पूर्णिमा का स्नान बहुत ज्यादा फलकारी है। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने से उत्तम गति मिलती है। इस दिन स्नान दान करते समय हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते ही रहना चाहिए। माघ पूर्णिमा की उत्पत्ति और महत्व के विषय में यह बताया गया है कि माघ मास में जो देवता होते हैं वो पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्य का रूप धारण करके प्रयाग में स्नान, दान और जप करते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता अंतिम बार स्नान करके अपने अपने लोकों को लौट जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन प्रयाग में गंगा स्नान करने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और हमें मोक्ष मिलता है। माघ पूर्णिमा पर स्नान, दान, हवन, व्रत और जप किए जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन, पितरों का श्राद्ध और गरीबों को दान देना ही देना चाहिए। कंबल, कपास, गुड़, घी, मोदक, छाता, फल, अन्न, इन सभी चीजों का आप दान कर सकते हो और दान के साथ कुछ दक्षिणा जरूर दीजिएगा। इस दिन पितरों का श्राद्ध तर्पण भी जरूर करना चाहिए। इससे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देखो, माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा में तिल चढ़ाने और तिल दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। माघ पूर्णिमा में गीता और रामायण का पाठ करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं, धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। माघ पूर्णिमा में दान का विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमें जैसा भी हमें लगता है उस हिसाब से कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि माघ पूर्णिमा में अन्न, वस्त्र या धन के दान से घर में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन भगवान का कीर्तन करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इसके साथ सभी पापों का भी अंत होता है और हमें मरने के बाद मोक्ष भी मिलता है। माघ पूर्णिमा के दिन तिल हो गया, कंबल हो गया, अन्न हो गया, फलों का दान किसी योग्य ब्राह्मण को करना चाहिए। इससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। यदि आप किसी ब्राह्मण को दान नहीं कर सकते या आपको कोई मिल नहीं रहे हैं तो आप दान किसी निर्धन व्यक्ति को भी कर सकते हो, किसी जरूरतमंद को। याद रखना, इस दिन गौओं को चारा डालें, पंछियों को दाना पानी का इंतजाम करें, ये बहुत शुभ होता है। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान शिव का पंचामृत अभिषेक करने से ऐश्वर्य मिलता है। एक और बात याद रखना, पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को मिश्री और मखाने की खीर का भोग लगाने से हमारे जीवन में धन धान्य मिलता है। तो बहुत अच्छा है, बहुत आसान है और आपको वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है कि मखाने की खीर कैसे बनाते हैं। ये आप माता लक्ष्मी को जरूर भोग लगाएं।
अब थोड़ा सा बता देती हूं कि माघ पूर्णिमा वाले दिन कैसे कैसे करना है। देखो, माघ पूर्णिमा की सुबह जल्दी उठना है और अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करना, पर अगर ये संभव ना हो तो घर में ही ठंडे जल में गंगा जल और काले तिल मिला के स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। आप चाहो तो गायत्री मंत्र भी बोल सकते हो। मंत्र जाप कम से कम 108 बार जरूर करना। फिर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का पूजन करना, अपने सेवित शिव विग्रह का पूजन करना। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख हो तो उसमें केसर, दूध के अंदर केसर मिलाकर वो शंख के अंदर भरे और भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का अभिषेक करें। अच्छा, पूजा में धूप दीप नैवेद्य, मिठाई, फल फूल, पान सुपारी ये जरूर अर्पित करें। संभव हो तो घर में हवन कराएं, बहुत अच्छा होता है। घर से जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो चली जाती है और आपको खुद को बड़ा हल्का, घर में शांति सी महसूस होगी। ब्राह्मण भोजन भी जरूर करवा दीजिएगा। दान दक्षिणा देके उनको संतुष्ट कीजिएगा। इसके अलावा आप किसी गरीब को गुड़ का दान कीजिएगा। भगवान की पूजा के बाद पितरों के लिए श्राद्ध भी जरूर करना। अच्छा, माघ पूर्णिमा पे जरूरतमंद लोगों को आप भोजन करवा सकते हो, कपड़े, तिल, कंबल इनका दान कर सकते हो। अब मैं आपको माघ पूर्णिमा 2023 के पूजा का शुभ मुहूर्त और समय बता देती हूँ। देखो, पंचांग के अनुसार माघ माह की पूर्णिमा तिथि 4 फरवरी 2023 को रात को 9:29 से शुरू होगी और 5 फरवरी 2023 को रात को 11:58 तक रहेगी। 24 घंटे से अधिक समय की शुभ संयोगों के साथ उदय तिथि में, मतलब जब सूर्य उदय होगा उस तिथि में माघ पूर्णिमा 5 फरवरी 2023 दिन रविवार को मनाई जाएगी। पूरे दिन की माघ पूर्णिमा बहुत शुभ संयोग है। इस साल माघ पूर्णिमा पे 4 दुर्लभ योग बन रहे हैं। एक ही दिन में इन चारों योगों का बनना बहुत शुभ है। अच्छा, ये दुर्लभ योग हैं कौन कौन से? ये है सौभाग्य योग, रवि पुष्य योग, आयुष्मान योग और सर्वत्र सिद्धि योग। इस दिन रवि पुष्य योग और सर्वत्र सिद्धि योग सुबह 5:56 से सुबह 10:43 तक रहेगा। आयुष्मान योग दोपहर में 1:12 तक रहेगा, जिसके बाद सौभाग्य योग प्रारंभ हो जाएगा। इन शुभ योगों में माता लक्ष्मी की उपासना करने से आर्थिक रूप से हमें उन्नति मिलती है और सभी समस्याएं दूर होती है। इस दिन मां लक्ष्मी और चंद्रमा की विशेष पूजा करें, जातकों को लंबी आयु मिलती है। अच्छा, जो भी लोग पूर्णिमा का व्रत रख के चंद्रमा को अर्घ देते हैं वो पूर्णिमा व्रत और सत्यनारायण भगवान की व्रत पूजा 5 फरवरी को ही करेंगे। 5 फरवरी को माघ स्नान व्रत का नियम है, या जो हमने उद्यापन किया है वो भी किया जाएगा। साथ ही माघी पूर्णिमा का जो उत्सव है वो भी उसी दिन मनाया जाएगा। इस दिन श्री ललिता जी की जयंती के साथ ही गुरु रविदास जी की जयंती भी मनाई जाएगी। अच्छा, एक बात याद रखना, इस साल माघ पूर्णिमा पर 5 फरवरी दिन रविवार की है। शास्त्रों में हमें विधान मिलता है कि माघ पूर्णिमा के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए, बहुत शुभ होता है, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पर इस बार रविवार होने से हम पीपल की पूजा नहीं करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि माघ स्नान व्रत का उद्यापन कैसे करें। देखो, कुछ लोगों ने पूरे महीने का माघ स्नान और पूरे महीने का व्रत किया है। कुछ लोगों ने पूरे महीने का माघ स्नान किया है पर व्रत नहीं किया। कुछ लोगों ने 5 दिन या 3 दिन का माघ स्नान किया है। कुछ लोगों ने माघ महत्तम सुनने का नियम निभाया। कुछ लोगों ने रोज दान देने का नियम निभाया। इस तरह आपने कम या ज्यादा जो भी किया उसकी पूर्ति के लिए उद्यापन जरूर करेंगे। ठीक है, उद्यापन का मतलब है कार्य की पूर्ति करना, कार्य का समापन करना। हम जब भी कोई नियम लेते हैं तब समापन पर उसका उद्यापन करके पूर्ति करते कि भाई अब हमारा पूरा हो गया। ठीक है, उद्यापन की जो हमें शास्त्रीय विधि मिलती है उसके अनुसार तो हवन, दान, ब्राह्मण भोजन, दक्षिणा आदि करना होता है।
शास्त्रीय विधान के अनुसार त्रिवेणी में स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। साथ ही सत्यनारायण भगवान की पूजा करके हवन किया जाता है। हवन आप किसी ब्राह्मण से करवाओ तो ज्यादा उत्तम होता है। अगर आप खुद से भी हवन करना चाहते हो तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र से 108 बार आहुति देके फिर हवन करें। इसके अलावा गौदान, स्वर्ण दान, तिल का दान, अन्न दान, वस्त्र दान का भी विधान है। पर ये सब है ना, सभी साधकों के लिए करना पॉसिबल ही नहीं होता। इसलिए साधक जो भी कर सकते हैं और जितना कर सकते हैं वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें, पूरे भाव और प्रेम से करें। ठीक है। जिन्होंने माघ स्नान और पूरे महीने का व्रत किया है वो हवन जरूर करवाएं। अगर आप घर पे खुद से नहीं करवा सकते हो तो मंदिरों में होता है, या आप ग्रुप बना के, मंडली बना के तब हवन करवा सकते हो। ठीक है। आपको मेन चीज है हवन में आहुति देना। जिन्होंने सिर्फ माघ स्नान किया है, व्रत नहीं किया, वो हवन नहीं भी करवा सकते, वो उनकी अपनी इच्छा है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप चाहो तो बस पंडित जी को दान दक्षिणा दे दो, है ना। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कपड़े, पैसे, फल वगैरह जो आप चाहो वो दे सकते हो। जिन्होंने नियम से माघ महत्तम सुना है वो सुनाने वाले के नाम से दान दे। अगर आपने मुझसे सुना है तो 11 रुपए मेरे नाम से मंदिर की दान पेटी में डाल दे। अगर किसी और से सुना है तो उन्हें कुछ दक्षिणा दे। अगर खुद से पढ़ा है तो किसी जरूरतमंद गरीब को कुछ ना कुछ दान माघ महत्तम के नाम का दे। जिन्होंने नियम से दीपदान किया है वो समापन पे, मतलब माघ पूर्णिमा वाले दिन घी का दान करे। साथ ही मेटल या यानी सोने, चांदी या पीतल वगैरह के दीपक का दान दे। अगर ये करना संभव ना हो तो दीप शिखा का दान दे, मतलब 11, 21, 51 या 108 दिए प्रज्वलित करे। अगर अंतिम 5 दिनों में अखंड दीप का नियम लिया है तो भी आपको सोने, चांदी या पीतल वगैरह के दीप में से उसका दान करना है, घी और रुई की बत्ती के साथ। साथ ही दक्षिणा जरूर रखना। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप घर में कीर्तन करवा सकते हो, ब्राह्मण दंपति को भोजन करवा सकते हो, उनको दान दक्षिणा देके उस तरह समापन कर सकते हो, है ना। ये बिल्कुल आपके ऊपर है। इस तरह करने से हमारे सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब हम कुछ भक्तों के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। एक भक्त ने पूछा है कि माघ स्नान नहीं किया पर नियम से माघ महत्तम सुना है और दीपदान किया है तो क्या उसका फल मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। माघ मास में किए गए किसी भी शुभ कर्म का फल हमें बहुत अच्छा मिलता ही मिलता है। शास्त्रों में वर्णित है कि अगर कोई साधक अनजाने में भी माघ में दान करता है तो उसका भी उसे बहुत उत्तम फल मिलता है। आप तो भगवान के प्रेम के लिए दान कर रहे हो, माघ महत्तम सुन रहे हो, आपको तो उत्तम फल मिलेगा ही मिलेगा, है ना। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अभी भी समय है, अगर पॉसिबल हो तो कम से कम एक दिन तो घर से बाहर ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान जरूर कर लो, महाफलकारी होगा। माघ पूर्णिमा पे गंगा स्नान का विशेष महत्व है। साथ ही जो आपने नियम से माघ महत्तम सुना है और दान करा है उसका उद्यापन 5 फरवरी को जरूर करना। माघ महत्तम कैसे उद्यापन करना है वो मैंने आपको पहले बता दिया है। अच्छा, जो आपने दान दिया है, आप तो रोज ही दान दे रहे हो, तो समापन पे आपको कुछ बड़ा दान देना है, ठीक है। जैसे मैंने अपने पहले की वीडियो में बताई थी, 9 चीजों का दान दे सकते हो। इसके अलावा अंतिम दिन गुड़ और घी का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है, वो कर सकते हो। अच्छा, व्रत उद्यापन के समय भगवान से प्रार्थना करेंगे और कहेंगे, हे भगवान, आपकी कृपा और आशीर्वाद से मैंने अपना माघ स्नान और माघ व्रत पूरा किया। जो भी आपने नियम लिया है, माघ महत्तम सुनने का नियम पूरा किया है या माघ दीपदान का नियम पूरा किया, दान करने का जो भी आपने किया वो आप बोलोगे। उसके बाद आप बोलोगे, मैं पापी अज्ञानी, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, ये सब मैंने आपकी प्रेरणा से किया है और आपकी कृपा से ये संभव हो पाया है। कृपया करके इसी तरह अपना कृपा और आशीर्वाद मुझ पे, मेरे परिवार पे बनाए रखना। अज्ञान के कारण इस स्नान व्रत में जो कुछ भी मैंने गलती की हो उसे क्षमा करना। इस स्नान का मुझे यथोचित फल देना। ये कहने से क्या होता है, जो भी होता है हमारा समापन का हो जाता है, और अगर हमने कभी भी हमसे कोई गलती हो जाती है, कुछ ऊंच नीच हो जाता है तो वो माफ हो जाता है। अच्छा, एक प्रश्न आया है कि मैंने माघ मास का व्रत किया है, एक समय रात को खाना खाती हूँ, उद्यापन के बाद कब खाएंगे?
तो देखो, आप पूर्णिमा वाले दिन 5 फरवरी को व्रत का उद्यापन करेंगे, ब्राह्मण को सुबह के टाइम पे पूजा वगैरह करके भोजन करवाएंगे, फिर उसी प्रसाद से दिन में ही व्रत को खोल लेंगे, मतलब माघ व्रत का पारण कर लेंगे। ये व्रत हमने पौष पूर्णिमा से शुरू किया था, तो 14 पे हमारा पूरा हो जाता है और पूर्णिमा पे, माघ पूर्णिमा पे ही हम व्रत का उद्यापन करके अपने व्रत का पारण कर लेते हैं, खोल लेते हैं। जिन्होंने माघ महीने में पूरे महीने एक समय भोजन का नियम लिया था, वो किसी को भी भोजन जरूर करवाएं, उन्हें कुछ खिलाएं जरूर और फिर दिन में खाना खा के अपने व्रत का समापन कर लें। कोशिश करना पक्का खाना ही ब्राह्मण को खिलाना, रोटी वगैरह नहीं, पूरी वगैरह, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बातें बता रही हूं जो माघ पूर्णिमा पे हमें स्पेशली ध्यान रखनी है। पूर्णिमा तिथि के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते समय काले रंग के कपड़े भूलकर भी ना पहने, इस चीज का ध्यान रखना। ऐसा करने से बहुत नेगेटिविटी आपको मिलेगी। पति पत्नी जो कपल्स हैं वो संयम में रहें और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। पूर्णिमा तिथि पे कभी संबंध नहीं बनाने चाहिए। पूर्णिमा पे तुलसी जी तोड़ी नहीं जाती, इसका विशेष ध्यान रखना। माघ पूर्णिमा के दिन इस बात का भी ध्यान रखना कि घर में किसी भी प्रकार का कोई कलेश ना हो, कोई कहा सुनी ना हो, है ना, लड़ाई झगड़ा वगैरह ना हो। ऐसा होने से माता लक्ष्मी चौखट पर आकर वापस लौट जाती है। माघ पूर्णिमा वाले दिन कुछ भी हो जाए, देर तक ना सोना, इससे दुर्भाग्य आ जाता है। इस दिन बाल और नखून भी नहीं काटना, दरिद्रता बढ़ती है। तामसिक भोजन, मांस मदिरा से दूर रहना, वरना जीवन में बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। ये सब बातें बस मैंने आपको रिमाइंडर के लिए बताई है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इससे संबंधित अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। आने वाले तीज त्योहारों की जानकारी अपने फोन पे पाने के लिए पूर्णिमा लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।